मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोघणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसमें धर्मास्तिकाय द्रव्य की चर्चा चलती है। थोड़ी सी चर्चा इस 87 गाथा की शेष है। अपन देखते हैं ये पेज नंबर इसमें तो 152 है कि यहाँ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की बात चलती है, परंतु वास्तव में तो उन्हें जानने वाले जीव के ज्ञान के गीत चलते हैं। इन सब द्रव्यों को ज्ञान स्वयं में रहकर जानता है। यह बात कान में पड़ने पर भी जो निर्णय न करे उसे धर्म नहीं होता। सुबह भी आई थी ना बात, बहुत गजब की बात थी है ना। शुद्धात्मा की महिमा ही उपादेय है, ऐसा रुचि पूर्वक निर्णय करे। एक ही कर्तव्य है, बाकी सब कार्य स्वतः उसी दिशा में अपने आप होंगे। सिद्धत्व तक के कार्य यानी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होकर सिद्धत्व तक के कार्य की सिद्धि एक इतना से निर्णय करने के उपरांत हो जाएगी कि शुद्धात्म तत्व की महिमा ही रुचि पूर्वक करने योग्य है, ऐसा निर्णय करें। उसकी महिमा में अपने आप वो दिशा मिल गई ना, वो दिशा मिल गई तो उस दिशा में सब कार्य स्वतः होते चले जाएंगे। यानी जो सम्यक दर्शन से प्रारंभ होने वाला मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन और उसके फल रूप सिद्धत्व की प्राप्ति स्वतः होगी। यही बात यहाँ पर थोड़े शब्दों के अंतर से कही, बात वही की वही है कि इन सब द्रव्यों को चर्चा चलती है। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश अस्तिकाय, फिर काल द्रव्य, सबकी चर्चा है। तो सब द्रव्यों को ज्ञान स्वयं में रहकर जानता है। ये ज्ञान की ऐसी कोई अद्भुत चमत्कारिक सामर्थ्य है कि ज्ञान उस विषय को लक्ष्य किए बिना, विषय में जाए बिना तो बात दूर की है, उस विषय को लक्ष्य में लिए बिना ही सर्व पदार्थों को जानने की ताकत और स्वयं में रहकर स्वयं में ही देखते हुए, स्वयं को ही जानते हुए, स्वयं पर प्रकाशी ज्ञान में सर्व पदार्थ स्वतः जानने में आते हैं। यह बात कान में पड़ने पर भी, यह बात आचार्य भगवंतों द्वारा बताई जाने पर भी जो निर्णय ना करे उसे धर्म नहीं होता। यही बात है, ज्ञान स्वभाव की महिमा ही उपादेय है, ऐसा निर्णय रुचि पूर्वक करे। वही बात यहाँ कही। आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ है, उसकी पर्याय स्वयं और पर सब द्रव्यों को तथा उनके गुण पर्यायों को भिन्न भिन्न जानने की सामर्थ्य वाली है। यदि इतना न जाने तो उसने ज्ञान पर्याय की सामर्थ्य जानी नहीं। ज्ञान पर्याय की एक समय में प्रवर्तित ज्ञान की दशा, पर्याय, अवस्था,
उसकी सामर्थ्य इतनी कि वह जगत के सर्व द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी 3 काल की पर्यायों को भिन्न भिन्न अपनी एक समय की अवस्था में जान ले, ग्रासीभूत कर ले। अब इसमें ये द्रव्य है और ये द्रव्य नहीं, तो तुम वे द्रव्य तो हैं, लेकिन उनके नकार में तुम अपने ज्ञान स्वभाव का नकार कर लेते हो। न कोई अपन जा रहे हों, किसी के घर में गए और वहाँ उसकी साज सजावट है, लोग बाग हैं, बच्चे हैं, सब हैं, हमने तो नहीं देखा। अरे तुमने नहीं देखा तो तुमने अपने देखने की सामर्थ्य तुमने उसका अनादर कर दिया ना। हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया, यानी तुमने देखा नहीं था तो सही, नहीं था क्या? घर के सदस्य थे, बच्चे थे, उनकी साज सजावट थी, उनने जो भी जलपान प्रस्तुत करा वो था, हमने कुछ नहीं देखा। तो नहीं देखा तो तुमने नहीं देखा, तो तुमने अपने दृष्टि और स्वभाव का अनादर किया, वस्तु तो थी। ऐसे धर्मास्तिकाय द्रव्य सर्वज्ञ ने देखे हैं, जाने हैं, कहे हैं, और आचार्य भगवंतों ने दिव्य ध्वनि की परंपरा में आई हुई वस्तु व्यवस्था को न्याय से शास्त्रों में सिद्ध किया है। फिर तुम कहो कि नहीं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारी जरूरत से थोड़ी है वे तो हैं। ये तो न्याय प्रस्तुत किया। देखो, लोक अलोक का विभाग कराते हैं तो वे कोई विभाग कराने के लिए नहीं है, क्योंकि लोक अलोक का विभाग अनादि से है और वे द्रव्य भी अनादि से हैं। उनके आने से विभाग कर दिया गया है। ऐसा थोड़ी बीच में दीवार अब उठा दी गई तो ये 2 हिस्से हो गए, ऐसा थोड़ी है। दीवार भी नहीं है और वो तो जो कुछ भी है वो अनादि से है, स्वतः है ना, अपने सत्ता से है, स्वयं सिद्ध है, अहेतुक पने हैं। ये तो न्याय से सिद्ध कराते हैं। जैसे अपन कहें, अब जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य गमन करते हैं अपनी सामर्थ्य से करते, उसमें धर्म द्रव्य निमित्तभूत है, तो करते हैं अपनी सामर्थ्य से। अरे सामर्थ्य से अपनी और योग्यता भी उनकी अपनी, उस समय क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की, लेकिन उसमें निमित्त का ज्ञान कराकर ये धर्म द्रव्य भी जगत का एक पदार्थ है ऐसा सिद्ध करते हैं। इससे निमित्ताधीनता नहीं आती, तो निमित्त का ज्ञान करना, लेकिन निमित्त से जीव पुद्गल चलते हैं ये मानना निमित्ताधीनता है। कोई कहे कि धर्म द्रव्य को सिद्ध करने के लिए आपने जीव पुद्गल के निमित्त रूप से सिद्ध किया, गति हेतु तो उसका गुण है, और अधर्म द्रव्य को गति पूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त जीव पुद्गल के निमित्त रूप आपने सिद्ध किया। अरे हमने तो सिद्ध किया तुम्हें बताने, उससे निमित्ताधीनता नहीं होती। निमित्ताधीनता तो इसमें होती है कि जीव पुद्गल को धर्म द्रव्य चलाता है और अधर्म द्रव्य रोकता है, ये मानो तो निमित्ताधीनता है। और वे स्वयं गमन करते हुए जीव पुद्गल को और स्वयं गमन परिणाम से स्थिति परिणाम को प्राप्त जीव पुद्गल को, आचार्य भगवंतों की कथनी का मर्म ज्यों का त्यों समझने की जिम्मेदारी अपनी है। देखो कितना स्पष्ट किया, आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। 23-24 नंबर गाथा प्रवचन सार की। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। आता है ना, ज्ञेय में स्वयं पर दोनों आ जाते हैं। यहाँ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का ज्ञान कराते हैं कि जहाँ तक जीव पुद्गल गति स्थिति करते हैं वहाँ तक लोक है। यह लोक की मर्यादा बांधी। जहाँ तक जीव और पुद्गल गति या स्थिति कर सकते हैं वहाँ तक के क्षेत्र को लोक कहना।
लोक के पश्चात खाली भाग को अलोक कहते हैं। वहाँ मात्र आकाश है, अन्य द्रव्य नहीं। लोक अलोक का भेद धर्म अधर्म द्रव्य से जानना। लोक अलोक की मर्यादा है तो अनादि से, परंतु धर्म अधर्म द्रव्य को साबित करने के लिए ऐसा कहा है। धर्म द्रव्य है अनादि से है, अधर्म द्रव्य है अनादि से है, लोक अलोक का विभाग भी अनादि से है, जीव पुद्गल भी अनादि से है, गति परिणाम से भी वे अनादि से परिणम रहे हैं और गति पूर्वक स्थिति रूप परिणाम में भी अनादि से परिणम रहे हैं। ये तो ज्ञान कराया निमित्त बल से। भगवान ने 6 द्रव्य देखे हैं, उनमें धर्म अधर्म जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ तक लोक और बाकी के खाली भाग को अलोक जानना, तो लोक अलोक का विभाग हो गया। सर्वभक्ति श्रद्धा हो गई, अपने ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य की प्रतीति हो गई और जैसी वस्तु व्यवस्था वैसी ज्ञान के चिंता हो। अब ये बात कही, एक 3 बातें आई थी धर्म अधर्म द्रव्य के संबंध में। वे भिन्न हैं, वे अभिन्न हैं, 2 बातें आई थी। एक और बात आई थी, देखो 3 बातें आई, तीसरे ख्याल से निकल गई। देखो 3 विशेषण आए थे ना, ये भिन्न है, अभिन्न है और जीव पुद्गलों को गति स्थिति में निष्क्रिय रूप से अनुग्रह करते हैं। ये 3 बातें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के संबंध में कही। उसका वर्णन यहाँ गुरुदेव का देखो अपन। वह धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य स्वयं अपने प्रदेशों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, परंतु एक लोकाकाश की अपेक्षा से वे भिन्न नहीं, एक क्षेत्र अवगाही। क्योंकि लोकाकाश के जिन प्रदेशों में धर्म द्रव्य है उन्हीं प्रदेशों में अधर्म द्रव्य है। दोनों हलन चलन रूप क्रिया से रहित हैं, अर्थात स्थिर हैं और सर्वलोक व्यापी हैं। जिस प्रकार लोकाग्र में सभी सिद्ध भगवान एक जगह हैं, तथापि सबकी सत्ता और अनुभव भिन्न भिन्न है। सबका सुख भिन्न भिन्न, आनंद भिन्न भिन्न, पूर्णता अनंत गुणों की भिन्न भिन्न भाव। भाव अपेक्षा से भिन्न है, सर्व सिद्ध, परंतु आकाश क्षेत्र की अपेक्षा से अलग नहीं है। एक में बसते आप अनेक, हाँ, सत्ता न्यारी न्यारी, सुख न्यारा न्यारा। उसी प्रकार धर्म अधर्म भाव अपेक्षा से भिन्नता है, परंतु लोकाकाश में रहे हैं, इसलिए कहा आकाश अपेक्षा से भिन्न नहीं है। तथा धर्म अधर्म समस्त लोक व्यापी जीव और पुद्गल की, लोक में व्याप रहे हैं ना जीव और पुद्गल सारे लोक में, तो उन जीव और पुद्गलों की गति स्थिति में निमित्त कारण हैं। इसलिए दोनों द्रव्य लोक जितने असंग प्रदेशी हैं। यहाँ तक ये 87 नंबर गाथा की चर्चा थी। अब 88 नंबर गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। नाया गच्छति धम्मत्थि गमणम न करेदि अनंद वियस हवदि गदे सप पसरो जीवाणम पुगलाणम च होती गति जिस द्रव्य की स्थिति भी हो उसी की, वे सभी निज परिणाम से ठहरे या गति क्रिया करें। जो द्रव्य गति रूप पर परिणमित है उसी की स्थिति होती है, और वे निज परिणाम से ठहरते हैं या कि गति करते हैं। कोई गति कराता या ठहराता नहीं है। अन्वयार्थे को धर्मास्तिकाय गमन नहीं करता और अन्य द्रव्य को गमन नहीं कराता। स्पष्ट है आचार्य कुंद कुंद भगवान की। वह जीवा नाम पुद्गला नाम च, जीवों तथा पुद्गलों को गति परिणाम में आश्रय मात्र रूप होने से, आश्रय का अर्थ है निमित्त, निमित्त मात्र रूप होने से गति का उदासीन प्रसारक, यानी गति प्रसार में उदासीन निमित्त भूत है। हाँ, धर्मास्तिकाय की बात करी,
यहाँ फिर करना दोनों की बात है, टीका में दोनों को लिया। धर्म और अधर्म, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, गति और स्थिति के हेतु नाम निमित्त होने पर भी वे अत्यंत उदासीन हैं, ऐसा यहाँ कथन है। निमित्त को उदासीन हाँ हाँ, उदासीन हैं। और यहाँ ये भी सिद्ध कर देंगे कि सारे ही निमित्त उदासीन हैं, सारे ही निमित्त उदासीन हैं। हाँ, कहने को अपने आ चुकी चर्चा, हलन चलन और विकल्प रूप भाव, इस भाव को प्रेरक कहने में आया, बस है उदासीन। अभी देखो क्या कह दिया यहाँ कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य गति और स्थिति के हेतु होने पर भी वे अत्यंत उदासीन हैं। क्योंकि गाथा सूत्र में कहा, जो पहली पंक्ति है वो बहुत गंभीर है। धर्मास्तिकाय गमन स्वयं नहीं करता और गमन कराता नहीं, और अधर्मास्तिकाय भी स्थिति नहीं करता और स्थिति कराता नहीं। स्थिति तो स्थित तो है ही, अरे गति रूप परिणाम से स्थित कहाँ होता है? वो तो स्थित पड़ा है। यहाँ तो गति परिणाम से स्थिति को प्राप्त परिणाम की बात है। जीव पुद्गल कैसे स्थित होते हैं? गति परिणाम से, गति पूर्वक परिणाम से स्थिति परिणाम को। तो ऐसा तो अधर्म द्रव्य भी नहीं। तो उदासीन का ये यहाँ से पकड़ना बात, ये इस लाइन में से उदासीनपना यहाँ से वो बात की सूचना अपने साथ अपने सामने आती है। धर्मास्तिकाय गमन नहीं करता और अन्य द्रव्य को गमन नहीं कराता। जीव पुद्गल को तो कराता है ना साहब, जीव पुद्गल को भी नहीं कराता। वे स्वयं गमन करते जीव पुद्गल को उनके गति परिणाम में निमित्तभूत है। नहीं, ऐसा लिखा अन्य द्रव्य से गमनम न करोति। हाँ, तो अन्य द्रव्य की बात नहीं है। जीव पुद्गल, अरे जीव पुद्गल भी स्वयं गति करते हैं, उसमें निमित्तभूत है। कराता नहीं, करता नहीं, कराता नहीं। ऐसे ही अधर्म द्रव्य स्थिति करता नहीं और स्थिति कराता नहीं। हाँ, तो कराता नहीं, करता नहीं, इसमें से उदासीन भाव यहाँ से अपने को पकड़ना है। अब देखो क्या कहते हैं। जिस प्रकार गति परिणित पवन, चलती हुई हवा, गति परिणित पवन माने बहती हुई हवा, चलती हुई पवन ध्वजाओं के गति परिणाम का हेतु करता दिखाई देता है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों के गति परिणाम का हेतु करता नहीं है। ये स्पष्ट किया पहले। वह धर्म द्रव्य वास्तव में निष्क्रिय होने से कभी गति परिणाम को ही प्राप्त नहीं होता। टीका है ना, सूत्र की टीका। तो फिर उसे पर के सहकारी के रूप में पर के गति परिणाम का हेतु कर्तृत्व कहाँ से होगा? नहीं हो सकता। ऐसा प्रश्न रख दिया कि जब स्वयं ही नहीं गति परिणाम को प्राप्त होता। जैसे अब हमें यहाँ से गुना जाना हो तो जो कार चलती हो उसमें बैठेंगे तो जा पाएंगे, और जो कार कभी चलती ना हो उसमें बैठने से तो नहीं जा पाएंगे। ऐसा तर्क उन्होंने प्रश्न के रूप में अपने सामने आया है कि जो स्वयं गति परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं गति रूप ही नहीं है, वो जीव पुद्गलों को सहकारी के रूप में कैसे गति परिणाम का हेतु होगा? तो यहाँ प्रश्न की भाषा देखना, फिर इसके नीचे फुटनोट देखेंगे। देखो ऊपर से देखो, यहाँ लिया कि देखो ऐसे ध्वजा फहराती है ना, तो ध्वजा के फहराने में तो हमको चलती हुई हवा जानने में आती है। तो चलती हुई हवा ध्वजा फहराती है
तो ध्वजा के फहरने में चलती हुई न हवा निमित्त है, ये बात तो हमको समझ में आती है। लेकिन जो धर्म द्रव्य इस प्रकार से तो उसका निमित्त है नहीं, जैसे चलती हुई पवन, ऐसा निमित्त तो धर्म द्रव्य है नहीं। आप ही कह रहे हो कि वो तो स्वयं गति परिणाम को गति रूप नहीं होता और किसी को गति कराता नहीं। फिर वह धर्म द्रव्य, प्रश्न है, वास्तव में निष्क्रिय होने से अक्रिय होने, इस संबंध में, यानी गति परिणाम में अक्रिय, गति परिणाम में अक्रिय होने से गति परिणाम को ही प्राप्त नहीं होता, तो फिर उसे आप जीव पुद्गलों के गति परिणाम का, यहाँ से पकड़ना बात, सहकारी के रूप में पर के परिणाम जीव पुद्गल के गति परिणाम का हेतु कर्तृत्व कहाँ से होगा, नहीं हो सकता। ऐसा करके उनने प्रश्न किया। अभी फुटनोट पढ़ेंगे पहले अपन, तब फिर इस बात को आगे बढ़ेंगे। सहकारी का अर्थ किया यहाँ पर फुटनोट में कि साथ में कार्य करने वाला, अर्थात साथ में गति करने वाला। ध्वजा के साथ पवन भी गति करता है, हवा चलती है, इसलिए यहाँ पवन को ध्वजा के सहकारी के रूप में हेतु करता कहा है, कहा टीकाकार आचार्य ने। और जीव पुद्गलों के साथ धर्मास्तिकाय गमन न करके, अर्थात सहकारी ना बन के, मात्र उन्हें गति में आश्रय रूप कारण बनता है, इसलिए धर्मास्तिकाय को उदासीन निमित्त करता कहा है, निमित्त कहा है, उदासीन निमित्त कहा है। पवन को हेतु करता कहा। अब यहाँ से समझना, पवन को हेतु करता कहा, उसका यह अर्थ कभी नहीं समझना कि पवन ध्वजाओं को गति परिणाम कराता होगा। भ्रम, ये अपना भ्रम है, भ्रम है। जैसे अभी अपन बाहर निकले और कोई साथ में निकले, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो तो गिर पड़ा, तो कब उनने धक्का दिया, तो किसी ने धक्का दिया ही नहीं, तुझे धक्का दिया ही नहीं है। हवा ने वो ध्वजा को फहराया ही नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं है। तो फिर निमित्त कर्ता तो कहा कि निमित्त कर्ता जैसे धर्म द्रव्य को कहा, वैसे ही हवा को, वायु, पवन को कहा। लेकिन ये तो एक तुम्हें समझने, हमें समझने के लिए ये एक प्रेरक माने चलते फिरते और विकल्प रूप परिणत को प्रेरक रूप कहा, और जो सदैव हलन चलन से रहित हैं उन्हें उदासीन कहा। बस कहने मात्र की बात है तो सब निमित्त धर्मास्तिकायवत जानो। प्रवचन सार में आई बात। कपड़े की ध्वजा है तो उसमें हल्ले चलने की स्वयं की योग्यता है। पत्थर की हो, पत्थर की भी बना देते हैं ध्वजा, ऐसे नक्काशी करके। अब स्टील की बना दो, पत्थर की बनाओ। अब क्या हुआ उसका, देखो। अब यहाँ से बहुत ये वस्तु स्वातंत्र का नियम अपने ख्याल में रख कर के बात को समझना। पवन ध्वजाओं को, पवन को हेतु करता कहा, इसका अर्थ यह कभी नहीं समझना कि पवन ध्वजाओं को गति परिणाम कराता होगा। अरे उदासीन निमित्त हो या हेतु करता हो, दोनों, हेतु करता माने वो प्रेरक निमित्त जैसे कहा गया है, तो उदासीन निमित्त हो या हेतु करता हो, दोनों पर में अकिंचित कर है। उदासीन निमित्त भी अकिंचित कर है, और वायु, पवन आदि जो प्रेरक कहने में आते हैं वे भी अकिंचित कर है। उनमें मात्र उपरोक्तानुसार ही अंतर है। अगली गाथा की टीका में आचार्य देव स्वयं ही कहेंगे
कि वास्तव में समस्त गति स्थिति मान पदार्थ अपने परिणामों से ही निश्चय से गति स्थिति करते हैं। इसलिए ध्वजा, घुड़सवार इत्यादि सब अपने परिणामों से ही गति स्थिति करते हैं। उसमें धर्म द्रव्य तथा पवन, अधर्म द्रव्य तथा अश्व अविशेष रूप से अकिंचित कर हैं, ऐसा निर्णय करना। देखो अब सब उदासीन हो गए। तो ये दो भेद क्यों करे थे? बस वहाँ पर अन्य निमित्त का भी ज्ञान कराने के लिए, है ना। इतना सा वो तो ज्ञान कराना है। तो अब वो जैसे कुम्हार का चाक घूमता है, चाक घूमता है, तो चाक का जो घूमना है उसमें वास्तव में तो धर्म द्रव्य निमित्त है, और जब वो चाक घूमता हुआ रुक जाता है तो अधर्म द्रव्य निमित्त है। लेकिन अब वो चाक को सुनार नहीं घुमाता, कुम्हार अपने डंडे से घुमाता है निमित्त रूप से, घूमता तो अपने परिणाम से है। तो वहाँ दूसरे निमित्त को बताना है, अन्य निमित्तों के निषेध के लिए। तुम बढ़ई के पास पहुँच जाओ कि हमारा मटका बना दो, तो कहेगा कि ये तो कुम्हार का काम है। लेकिन कुम्हार का काम है क्या वो वास्तव में? वो तो मिट्टी का कार्य है। वो तो अन्य निमित्तों की स्थापना करने को या अन्य का निषेध करने को, जो जैसा है जहाँ अनुकूल उसकी बात है। अपन वापस आते हैं टीका पर। देखो, सहकारी के रूप में पर के गति परिणाम का हेतु कर्तृत्व कहाँ से होगा? नहीं हो सकता। उसका जवाब यहाँ से देखना। किंतु जिस प्रकार पानी मछलियों के गति परिणाम में मात्र आश्रय रूप परिणाम का आश्रय रूप कारण की भांति गति का उदासीन ही प्रसारक है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को गति परिणाम में मात्र आश्रय रूप कारण की भांति गति का उदासीन ही प्रसारक, प्रसारक माने गति प्रसार का उदासीन ही निमित्त है। पानी बावड़ी का लिया आया था ना, बावड़ी का पानी तो वो बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है और मछलियाँ उसमें गमन कर रही हैं। तो मछलियों को गमन करने में पानी निमित्त है, जबकि वह स्वयं हिलता डुलता ही नहीं। तो आश्रय रूप कारण कहा उसे, क्योंकि मछलियाँ पानी के आश्रय में ही गमन करती हैं। पानी से बाहर निकालो तो मछली गमन नहीं करती। ऐसा ही उसकी योग्यता का हिसाब किताब है। वो तो दृष्टांत की बात है ना। बाकी तो वो फिर वहाँ जीव पुद्गल लगाओगे तो फिर हम भी धर्म द्रव्य लगाएंगे। तो पानी को मछली के संदर्भ से समझाया है। पानी आश्रय रूप कारण है। अब देखो, अब अधर्मास्तिकाय की चर्चा है। और अधर्मास्तिकाय के संबंध में भी ऐसा है कि जिस प्रकार गति पूर्वक स्थिति परिणित अश्व घोड़ा सवार के गति पूर्वक स्थिति परिणाम का हेतु करता दिखाई देता है। सवार चला यहाँ से गुना की ओर, अब वो गुना की तरफ चल रहा है, घोड़ा चल रहा है, सवार चल रहा है। चल रहा है मतलब सवार भी तो क्षेत्रांतर हो रहा है। अब वो घोड़ा रुक गया, चलते चलते तो रुक गया, तो सवार भी रुक गया। तो सवार के रुकने अब फोन आया, कहाँ रुके हो? तो वो ये थोड़ी कहेगा घोड़ा रुका है हम यहाँ रुके तो कौन रुका है? सवार। हाँ, घोड़े को निमित्त लिया। सवार के गतिपूर्वक स्थिति परिणाम का हेतु करता दिखे। जैसे पवन दिखाई थी ना ध्वजा में, ऐसे उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों के गतिपूर्वक स्थिति परिणाम का हेतु करता नहीं है। वह अधर्म द्रव्य वास्तव में निष्क्रिय होने से कभी गतिपूर्वक स्थिति परिणाम को ही प्राप्त नहीं होता। तो फिर उसे पर के सह स्थायी के रूप में
वहाँ लिया था सहकारी के रूप में, यहाँ कहा सस्थाई के रूप में। गति पूर्वक स्थिति परिणाम का हेतु कर्तृत्व कहाँ से होगा? नहीं हो सकता। प्रश्न उपस्थित किया। जैसे अब अधर्म द्रव्य की बात चलती है ना, जैसे घोड़ा के रुकने से सवार रुका, तो अधर्म द्रव्य तो न चला था न रुका, तो फिर अधर्म द्रव्य कैसे निमित्त हो गया? भाई घोड़ा चलता था, तो घोड़ा चलता हुआ रुका तो सवार रुक गया, ये बात तो हमें समझ में आई। हवा चलती थी तो ध्वजा फहराती थी, तो अब धर्म द्रव्य तो चलता ही नहीं है, तो फिर क्या फहराता है? जो प्रश्न था ना, ऐसे ही यहाँ कहा कि वो घोड़ा रुकने से सवार रुक गया, तो घोड़ा रुकने से सवार रुक गया, ये बात तो हमें समझ में आती है। लेकिन अधर्म द्रव्य तो कभी चला ही नहीं था जो रुक गया, तो वो कैसे इसका हेतु कर या निमित्त कैसे हो गया? ये करके प्रश्न है। तो कहा किंतु जिस प्रकार पृथ्वी अश्व को गति पूर्वक स्थिति परिणाम में मात्र आश्रय रूप कारण के रूप में, देखो सवार में घोड़े को प्रेरक रूप बताया था, अब घोड़े के रुकने में पृथ्वी को उदासीन बताया। इसका भी एक फुटनोट है नीचे, पढ़ लेंगे इसे। कहाँ गया ये? जिस प्रकार पृथ्वी अश्व को गति पूर्वक स्थिति परिणाम में, अश्व तो गति पूर्वक रुका है ना, तो उसमें मात्र आश्रय रूप कारण के रूप में गति पूर्वक स्थिति की उदासीन ही प्रसारक है। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को गति पूर्वक स्थिति परिणाम में मात्र आश्रय रूप कारण के रूप में गति पूर्वक स्थिति का उदासीन ही प्रसारक है। अर्थात गति पूर्वक स्थिति प्रसार माने स्थिति होने का उदासीन ही निमित्त है ना? बात समझ में आ रही है ना? कठिन तो नहीं है, सरल बात है। फिर इसका फुटनोट देखते हैं सस्थाई का। साथ में स्थिति नाम स्थिरता करने वाला, जैसे अश्व सवार के साथ स्थिति करता है। सवार रुका, अश्व रुका, अश्व रुका, सवार रुका। सवार को नैमित्तिक देखो तो अश्व के रुकने से सवार रुका, तो अश्व निमित्त कहलाए। इसलिए यहाँ अश्व नाम घोड़े को सवार के सस्थाई के रूप में सवार के स्थिति परिणाम का हेतु करता कहा है। अधर्मास्तिकाय तो गतिपूर्वक स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव पुद्गलों के साथ स्थिति नहीं करता, पहले ही स्थित है। इस प्रकार वह सह स्थायी न होने से जीव पुद्गलों के गति पूर्वक स्थिति परिणाम का अश्व की भांति हेतु करता नहीं है, उदासीन है। अश्व की भांति हेतु करता नहीं, वह उदासीन रूप से उसमें निमित्त है। अब गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं। देखो गुरुदेव के व्याख्यान की विशेषता, इस गाथा में ज्ञान की महत्ता बतलाते हैं। लो महाराज धर्म अधर्म का निमित्त बना बता रहे हो कि ज्ञान की महत्ता बता रहे हो। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है, उनका गति स्थिति में निमित्त पने का कार्य है। ये जाना कौन ने? ज्ञान ने। तो महत्ता किसकी? ज्ञान की। हीरा पड़ा था कहीं पर, जो जौहरी उसको जाने कि ये तो लाखों का हीरा है, तब कीमत तो हीरे की जौहरी ने करी, तो जौहरी की कीमत के हीरे की कीमत। इस गाथा में ज्ञान की महत्ता बतलाते हैं। सभी ज्ञेयों को जानने की ताकत ज्ञान में है, ये बतलाते हैं। फिर दूसरी बात, दो बातें लेकर के फिर चर्चा इसमें है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, उसमें अपने से कार्य होता है,
वह उपादान है। और तब दूसरी चीज साथ में हो उसे निमित्त कारण कहा जाता है। निमित्त की राह नहीं देखनी पड़ती। ऐसे दो कारण का भी ज्ञान कराते हैं। जुटाना नहीं पड़ता, लाना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता, इंतजार नहीं करना पड़ता। यहाँ तो अपनी उपादानगत योग्यता से जिस द्रव्य का जो कार्य अपने स्वयं अवसर में उसके उस क्षणिक उपादान भाव से हुआ, उस हुए कार्य की विवक्षा में जो अनुकूल दूसरी वस्तु का परिणाम है उसे निमित्त रूप से कारण कहा जाता है अथवा निमित्त कारण कहा जाता है। उसका यहाँ ज्ञान कराते हैं। वास्तव में निमित्त नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, उसका स्वतंत्र परिणाम है, उसका स्वतंत्र परिणाम है, अनुकूल अनुरूप। यानी ये इतनी 2.5 पंक्ति का यदि अपने को स्वीकार हो जाए तो अपने मोक्ष मार्ग के लिए अपने जो बहानेबाजी है उसका अभी तुरंत अंत हो जाए, तुरंत अंत। ज्ञानी गुरु के बिना कैसे होएगा, सत्समागम के बिना कैसे होएगा। अरे तू तो तेरी तैयारी कर, सब होने वाला होगा। निमित्त हाजिर हो जाता है या हाजिर नाम परिणम जाता है निमित्त रूप से उसके उपादान में उसके उपादान में। इनकी पर्याय में सम्यक दर्शन होने का उपादान कारण जागा, आकाश से उतर के आए कि नहीं आए, कहाँ से बुला के गए थे? कौन शेर ने आवाज लगाई थी कि आओ आओ मुझे समझाओ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूं। मेरी काल लंबी पड़ गई। और जब निमित्त मिले थे, जिन्हें निमित्त कहा जाता है जगत में, तीर्थंकर परमात्मा साक्षात विराजते थे और वो स्वयं समूह शरण में विराजा। मनुष्य पर्याय और वहाँ उपादान जागृत नहीं तो निमित्त ने क्या किया। बड़ा अच्छा है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के समूह शरण में होते कई बार आए। ये निमित्ताधीनता अपने समझ में से, अपने निर्णय में उस निमित्ताधीनता का अभाव कर देना हो तो, उस पराधीनता का अंत करना हो तो, ये 2.5 लाइन स्वीकार करो। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, उसमें अपने से कार्य होता है, जो कार्य होता है वह उपादान है। तब दूसरी चीज जो साथ में हो, अनुकूलता का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कारण कहा जाता है। फिर तीसरी बात, निमित्त की राह नहीं देखनी पड़ती। अब निमित्त मिले तो कार्य हो, ये पराधीनता है। देखो क्या कह रहे हो, निमित्त से कार्य होता नहीं है और निमित्त बिना होता नहीं। जब कार्य होता है तो अनुकूल निमित्त होता ही है। हाँ, इसलिए तुम्हें कोई तो तुम्हें राह नहीं देखना है। निमित्त बिना नहीं होता का अर्थ यह है कार्य तो निमित्त बिना ही होता है, लेकिन वहां निमित्त होता है। कार्य निमित्त बिना ही होता है पर वहां निमित्त होता है। और कौन होता है कि जिस पर अनुकूलता का आरोप आ सके। क्योंकि इसको दूसरे एंगल से समझो इस बात को कि क्षयों द्रव्य प्रति समय परिणम रहे हैं कि नहीं, इस एंगल से समझो। क्षयों द्रव्य प्रति समय परिणमित हो रहे हैं कि कोई छुट्टी पे जाता है क्या कभी? तो सब अपने अपने परिणाम से, अपने अपने उपादान भाव से परिणम रहे हैं, पर किसी उपादान रूपी संपन्न हुए कार्य की विवक्षा करने में किसी अन्य के कार्य को अनुकूल देखकर उस पर निमित्त पने का आरोप करके उसे निमित्त कारण कहा जाता है, बताया जाता है। लेकिन उस निमित्त की राह देखते मत बैठो, कार्य तो अपने उपादान से होता है। ये निर्णय करना है।
विवक्ष, अपन ने कई बार कहा, आज फिर कहते हैं, निमित्त कार्य का घटक नहीं है। निमित्त तो हुए कार्य की विवक्षा का घटक है, कथन के लिए का है। देखो नीचे और गजब की बात है। देखो, प्रत्येक द्रव्य में समय समय में कार्य हो रहा है और उस कार्य में दो कारण हैं। दो कारण, हम तो पहले ही कह रहे हैं दो कारण से कार्य होता है, आप ही नहीं मानते। तो अभी सुनो तो सही, दो कारण कैसे? कि एक निश्चय कारण, एक व्यवहार कारण। व्यवहार कारण किसे कहते हैं? कि जो कारण तो है नहीं और कारण पने से आरोपित हो, उसे व्यवहार कारण कहते हैं। बोलो, व्यवहार की यही व्याख्या है कि नहीं? व्यवहार की क्या व्याख्या? मैं जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, वो व्यवहार तो, उसकी तो प्रतिज्ञा है, उसकी ऐसी ही प्रतिज्ञा है। तो व्यवहार कारण कौन हुआ? अपन अब कारण में निश्चय व्यवहार लगाओ तो एक निश्चय कारण माने यथार्थ कारण, उपादान कारण, और व्यवहार कारण निमित्त कारण। तो इसे व्यवहार कारण क्यों कहा निमित्त कारण को? कि कारण है ही नहीं वो, फिर भी उसे कारण कहना, इसलिए उसमें व्यवहार शब्द लगाया। यदि कारण होता तो उसमें व्यवहार शब्द नहीं लगता। फिर बोलो, निमित्त को व्यवहार कारण कहते हैं कि निश्चय कारण? अपन तो अपनी समझ से जवाब निकालो। व्यवहार कारण कहते हैं, इसका मतलब वो कारण है नहीं, वो कारण कहना। यदि होता तो निश्चय कारण कहते, एक निश्चय कारण, दूसरा निश्चय कारण, तीसरा निश्चय कारण, ऐसा कहते। पर कार्य तो एक द्रव्य का एक समय में स्वयं स्वयं से एक ही होता है, दो कार्य नहीं होते एक समय में। देखो, इस लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उसमें लकड़ी की इस समय की पर्याय की योग्यता वह उपादान कारण है, और आरी जो चलती है करवत, वह निमित्त कारण है। इसका मतलब हुआ कि करवत के कारण से लकड़ी में टुकड़े नहीं होते। आपने करवत को कारण कह दिया, फिर मना कर दिया कि हमने तो व्यवहार कारण कहा, निमित्त कारण कहा। व्यवहार कारण कहा तो तुम क्यों नहीं समझे कि ये कारण नहीं है? ये तो तुम्हें समझना चाहिए। जब हमने कहा व्यवहार कारण है तो तुम्हें समझना चाहिए कि ये कारण है नहीं। कहा जा रहा है, देखो, करवत नाम आरी के कारण से लकड़ी में टुकड़े नहीं होते। यदि आरी के कारण से टुकड़े हों तो आकाश के टुकड़े हो जाना चाहिए। अरे जीव के नहीं कर सकता, परमाणु के नहीं कर सकता। वो तो अविभागी है ना, प्रत्येक द्रव्य अविभागी है। प्रत्येक द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हो, अनंत प्रदेशी हो, एक प्रदेशी हो, जैसा है वो द्रव्य ही तभी कहलाएगा जब उसके टुकड़े नहीं हो। टुकड़े हों वो द्रव्य मूल वस्तु नहीं। ये आ चुका है पुद्गलास्तिकाय के संदर्भ में। परंतु आकाश में टुकड़े होने की योग्यता नहीं है, इसलिए नहीं होते, और लकड़ी की योग्यता है तो टुकड़े होते हैं। शिष्य की समझने की योग्यता वह उपादान कारण है, और गुरु निमित्त कारण है। गुरु से शिष्य समझता नहीं, तो गुरु व्यवहार कारण, और स्वयं की समझन वह निश्चय कारण। परंतु शिष्य समझता है तब गुरु निमित्त रूप से होते हैं। उन पर आरोपित किया जाता है कि इन्होंने समझाया और इसने समझा, इसने लकड़ी काटी तो वो लकड़ी की कदाचित ऐसा हो, आरी भी हो और लकड़ी कटने की योग्यता नहीं हो, तो पता लगा कि वो चला गया काटने वाला, या कोई और कारण हो गया, लकड़ी चली गई, आरी टूट गई, कुछ भी हो सकता है। बनते हैं कि नहीं बनते? आप गेहूँ पीसते ना घर में, तो जिन दानों को नहीं पिसना हो वे कहाँ जा कर के चले जाएं और नहीं पिसें और झाड़ू में भिग जाएं, और जिस आटे की रोटी बनना उसकी बने, बाकी वो चला जाए। रोटी होने की योग्यता उपादान कारण है, और तवा अग्नि वायु निमित्त कारण है। प्रत्येक आत्मा और परमाणु स्वतंत्र रूप से परिणम रहे हैं,
तब दूसरी चीज को निमित्त कहा जाता है। ये कहा जाता है शब्द बहुत गंभीर है, होता नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कहा जाता है ना। उसी प्रकार यहाँ बताते हैं कि जीव और पुद्गल स्वयं के कारण से गति स्थिति करते हैं, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को निमित्त कारण कहा जाता है। धर्म द्रव्य प्रेरक होकर गति स्थिति का कारण नहीं है, परंतु अत्यंत उदासीन है, यह बताते हैं। देखो, धर्म द्रव्य हिलता चलता नहीं, अन्य जीव पुद्गलों को प्रेरक बनकर हलन चलन क्रिया को करता नहीं, क्योंकि स्वयं हलन चलन से रहे थे। धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों की गति में निमित्त है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य गति रूप गति पूर्वक स्थिति में मात्र निमित्त कारण है। फिर और कहा, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य प्रेरक कारण नहीं है। ये बताते हैं, जो दृष्टांत आया था ना गाथा में, टीका में, चलते हुए घोड़े पर मनुष्य बैठा हो, तो मनुष्य को गति होने में घोड़ा प्रेरक निमित्त है, क्योंकि घोड़ा स्वयं गति करता है और फिर वह स्थिर होता है, घोड़ा ही। परंतु धर्म अधर्म द्रव्य गति करके स्थिर रहे, ऐसा नहीं है। इसलिए धर्म अधर्म को उदासीन निमित्त जानना। फिर और इसकी स्पष्टता, पूर्व में दृष्टांत दिया था कि जीव अपने आत्मा के आश्रय से सिद्ध दशा प्रकट करता है, तो तीर्थंकर प्रकृति सहनन इत्यादि निमित्त हैं। पहले आ चुकी है बात। उसी प्रकार धर्म द्रव्य गति करते हुए जीव पुद्गल को निमित्त है, और जो जीव शुद्ध आत्मा में स्थिरता करता है, उसे पंच परमेष्टि का स्मरण निमित्त कहलाता है। परंतु किसे? 5 पद का विचार करते हुए विचार करे। देखो अब बात, 5 परमेष्टि का स्मरण करने की तरकीब सीख लो गुरुदेव से। कब स्मरण कहलाएगा, है ना? ऐसे अपन करते ना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, 108 बार उसकी जाप दो, कुछ नहीं है ये सब जो है गुरुदेव की भाषा में ही कहूँगा, पहाड़ा गड़िया बोले जाए, गड़िया हाँके जाए। पहाड़ा बोलते हैं ना, बच्चे से कह दिया पहाड़ा सुनाओ 3 का, नंदन नंदन नंदन, और बीच में से पूछ लो तो गायब। देखो अभी इसकी बहुत गजब की बात है, क्योंकि स्मरण उसका होता है जिसका स्वरूप जानते हो। इसका स्वरूप ही नहीं जानते, उसका क्या स्मरण? नाम स्मरण थोड़ी, नाम स्मरण के साथ स्वरूप स्मरण होना चाहिए, वाचक के साथ वाच्य का भाव भाषण होना चाहिए, है ना? जब किसी से कहा जाओ फ्रिज में से दही निकाल लाओ, तो उसे दही शब्द भी मालूम होना चाहिए, और दही शब्द से कौन सा पदार्थ होता है ये भी मालूम होना चाहिए। तब तो काम होएगा ना। तो देखो, 5 पद का विचार करते हुए विचार करे कि अहो यह 5 पद आत्मा के हैं, जड़ के नहीं। एक पॉइंट, अरिहंत और सिद्ध पूर्ण दशा को प्राप्त हैं, और आचार उपाध्याय और साधु उस पूर्ण पद को साधने वाले साधक हैं। वह पद आत्मा में से होता है, जिसके आश्रय से ही प्रज्ञा सभी। इसके तो ऐसी गाथा भी आती है ना, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु परवेष्टि, जो सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है, आत्मा ही है। ऐसा समझकर का अर्थ क्या है? ऐसा भाव भाषण बराबर करके। तो अब ये 5 अवस्थाएं बताई ना, 3 साधक की, 2 साध्य रूप अवस्था, 3 साधक रूप अवस्था किसकी है? कि आत्मा की। तो आत्मा समझना जरूरी हो गया, आत्मा की अवस्था है। नहीं, अरिहंत भगवान तो सशरीर होते हैं और सिद्ध भगवान अशरीर होते हैं, आचार उपाध्याय साधु हैं,
उनके जब तक शरीर है तो उनको आहार आदि चर्या भी होती है। ये क्या सीख रहे हो तुम, क्या सिखा रहे हो तुम तो शरीर की अवस्थाओं पर से पूरा तुमने 5 परमेष्टि का हिसाब किताब बिठा के बैठे हो। वे अशरीरी हैं, ये सशरीरी हैं, उनके अभी शरीर आदि का संयोग चल रहा है और आहार आदि चर्या का विकल्प है। तीनों को है कि नहीं आचार उपाध्याय साधु? तो है तो उधर से अवस्थाएं, उधर से परमेष्टि पद है। परमेष्टि पद तो आत्मा की अवस्था है, आत्मा के परिपूर्ण लाभ को प्राप्त है अरिहंत सिद्ध, और आत्मा के आंशिक लाभ को प्राप्त करके परिपूर्ण लाभ के लिए प्रयत्नशील हैं, वे हैं साधक पद। और आत्मा जो है वो है त्रिकाली पद। ये परमात्म प्रकाश में आ गई है बात। 3 प्रकार बताए आत्मा के, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो ये 5 परमेष्टि में 2 आए, अंतरात्मा और परमात्मा आए ना। फिर वहाँ ये कहा ये पर्याय के प्रकार हैं, और वास्तविक परमात्मा तो ये विद्यमान है त्रिकाली, त्रिकाली परमात्मा। तो ये त्रिकाली परमात्मा का स्वरूप समझोगे तब तुम्हें वे 5 पद समझ में आएंगे। बात तो ये है। दही भी दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है, घी भी दूध से बनता है, छाछ भी दूध से बनती है। अब दूध क्या है यही पता नहीं लग रहा, तो बताओ कैसे काम चले। ये वो वाली बात है। 5 पद आत्मा के हैं, जड़ के नहीं। यहाँ से सबका निषेध करके आत्मा की स्थापना करी। तो आत्मा की अवस्थाएं हैं ना, तो आत्मा क्या है इसको जाने बिना इन अवस्थाओं का भी ज्ञान नहीं हो सकता। और जब इन अवस्थाओं का ज्ञान नहीं तो इन अवस्था में विराजमान 5 परमेष्टियों का भी स्मरण वो भी हो नहीं सकता। देखो बहुत गंभीर है ये बात। वह पद आत्मा में से होता है ऐसा समझकर, मैं परिपूर्ण आत्मा हूं ऐसा भान करके, ऐसा भान किए बिना वो 5 परमेष्टि पदों को ही नहीं जानता। सच्चाई तो ये है। एक दिन आया था ना, कोई ने पूछा था कि नमोकार मंत्र के पाठ करने से सब पापों का नाश होता है, ऐसा कहा। ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो। तो तुम करो ना पंच नमस्कार मंत्र का जाप, स्मरण करो ना। तोता रटन का काम थोड़ी है यहाँ। अभी तो तुम्हें बुद्धि रूप भाव भाषण नहीं, बुद्धि रूप भाव भाषण ही नहीं है। फिर वो बुद्धि रूप भाव भाषण के उपरांत विकल्प को छोड़कर अपने को परिपूर्ण स्वरूपता से, यहां गुरुदेव ने फरमाया मैं परिपूर्ण आत्मा हूं ऐसा भान करे, स्वभाव में स्थिरता करे, उसे 5 परमेष्टि के स्मरण का विकल्प निमित्त कहलाएगा। सामायिक करते हैं तो सामायिक में शुद्ध उपयोग तो प्रकट हुआ नहीं, तो वो वास्तविक में सामायिक हुई नहीं, भले यत्न प्रयत्न किया हो। ज्ञानी जन करते हैं। 5वें गुणस्थान में तो जो नियम है, जो आगम सिद्धांत का लेख है कि 15 दिन में एक बार शुद्ध उपयोग कम से कम होगा ही। तो वो उसके लिए वे क्या करते हैं कि 5 परमेष्टि के पद का स्मरण करते हैं और इस स्मरण के विकल्प का उल्लंघन करके शुद्ध उपयोग में पहुंच जाते हैं। बीच की मैंने थोड़ी सी चर्चा छोड़ दी है, बात तो अभी बहुत है, समय हो गया है, आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे।